जी हेलो एंड वेलकम टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। मैच नंबर 5 ऑफ द PSL सीजन 8 टुडे बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी, बोथ स्पेक्टेकुलर टीम्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिकॉर्ड्स सो फार। पहली गेम जो है मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी जो थी वो हार गई थी, दे लॉस्ट जस्ट बाय 1 रन, लेकिन अपनी अगली गेम में दे बाउंस्ड बैक, बीट, they won their next game by 9 wickets, so it was a great comeback for them। एक अच्छा बैलेंस उनके पास अब आ गया है। they have played 2 games so far। on the other hand, Peshawar Zalmi, they beat Karachi Kings by 2 runs in their first game, so they must be confident, but still काफी करीब आए वो हार के पिछली गेम में अपनी, so they will be reassessing a few things in today's game, but overall both teams are very strong, they look strong, and of course अभी जो है मैच जारी है दोनों टीम्स का। टॉस जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीता एंड दे हैव नॉट सरप्राइजिंगली चोजन टू बोल फर्स्ट। हमारे साथ है स्टूडियो में हमारा हंगामा खेज पैनल। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं द प्रोलिफिक सलीम मलिक, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द बैटिंग लेजेंड मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं द अनप्लेएबल, द एनिग्मेटिक मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। आज का मैच जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और अभी शुरू हो चुका है मैच। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी विकेट गिर सकती है, कोई भी टीम जो है अपना पहला वार कर सकती है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा अगर हम प्रीव्यू करें और पहले मुल्तान सुल्तान्स की टीम के बारे में बात करें। इस वक्त जो है वो 2 मैचेस खेलने के बाद सबसे एक्सपीरियंस्ड अभी तक हैं इस सीज़न की टीम, और जो पिछले मैच में उन्होंने कारकर्दगी की, मलिक साहब, इहसानुल्लाह के अलावा तो कोई नाम किसी का ले ही नहीं ना रहा है, स्पेशली बॉलिंग में क्या ज़बरदस्त स्पेल उन्होंने कराया था, 5 विकेट्स लिए थे। तो आज जो है बहुत उम्मीदें होंगी उनसे। ऑब्वियसली देखें, इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो जब आप नए नए आते हैं ना तो आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, और जब आप आउट करते हैं या स्कोर करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन जो है ना 2 किस्म की होती है। एक तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये इसने परफॉर्म अच्छा किया और ये करेगा, फिर आपका अपना प्रेशर होता है कि यार मैंने अच्छा करना है। तो अब उसमें अब देखें कि उस प्रेशर को किस तरह लेते हैं एहसानुल्लाह। आई होप कि वो अच्छा, उसने जो पिछला स्पेल किया था पिछले मैच में, फ्लैट विकेट के ऊपर उसने 5 आउट किए हैं, और अगर उसको थोड़ी सी विकेट मिल गई हेल्पफुल तो आई थिंक वो ज़्यादा मुश्किल करेगा बैट्समैनों के लिए। मुल्तान सुल्तान्स का प्लेइंग 11 जो है तकरीबन सारा ही सेम है, सिर्फ एक चेंज उन्होंने किया है, ब्रैथवेट को उन्होंने डाला है अपनी टीम में, तो इससे वो अपनी जो बैटिंग है उसको भी थोड़ा सा मजीद उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटिंग तो अकील हुसैन भी ठीक करता था, मुझे लग रहा है कि विकेट में शायद टर्न नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने उसको चेंज करके मीडियम पेसर और साथ बैटिंग में, इसका रिकॉर्ड तो अच्छा है, इसने जिस तरह 1-2 इनिंग्स खेली हुई हैं, एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और एक 2019 के वर्ल्ड कप में भी एक इनिंग इसकी बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि इन्होंने बैटिंग को बढ़ाया है कि ये पावर हिटर भी है, बॉलिंग भी थोड़ी कर लेता है, और विकेट में पिछले मैच में भी बॉल जा रहा था। अभी भी पहला ओवर जो हमने देखा है इसमें थोड़ी सी मूवमेंट है, थोड़ा बाउंस है। मेरा ख्याल है कि जो भी टीम जो टॉस जीत के ये डिसीजन ले रही है वो इसी वजह से ले रही है कि पहले 3-4 ओवर में फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, फ्रेश विकेट होती है, और बाद में जैसे जैसे मैच थोड़ा चलता है वो विकेट में वो वाली हेल्प नहीं होती, लग रहा है ये। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है मैच में, क्योंकि पिछले मैच में अगर देखें कि जैसे एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की थी, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी हुआ था, पेस उसकी ऑलरेडी है। आज देखते हैं दूसरी इनिंग में कैसी, पेस तो उसकी होगी वहीं होगी, लेकिन मूवमेंट वो मिलती है कि नहीं, ये आज देखना पड़ेगा। ये देखना होगा, कुछ ही देर में हम देखेंगे एहसानुल्लाह की बॉलिंग फिर से। आसिफ, आप क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान्स की अभी जो सो फार उनका रिकॉर्ड रहा है PSL में, 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं, आज क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? जी, उनकी जिस तरह से आप जैसे कि पहले यूसुफ भाई की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो रही है कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है। सोफा तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पिच बाद में फ्लैट हो जाता है, इजी होता है बल्ले के ऊपर बॉल आना, और आज जितना भी अच्छा टारगेट हो, देखे टीमें दोनों पहले फर्स्ट 2 मैचों में टीमें बहुत क्लोज गई हैं, आखिरी ओवर तक गई हैं। तो
तो स्पेशली मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, सागुल्ला ने थोड़ा सा डिफरेंट जरूर क्रिएट किया है, क्योंकि उसने जिस तरह से 145 प्लस बॉलिंग की है उसने पूरे ऑल ओवर द 4 ओवर्स में थ्रू आउट के 5 आउट करना है, इट्स नॉट इजी। और उसने जिस तरह से जान से बॉलिंग की है तो वो उसने डिफरेंस जरूर क्रिएट किया है। और बाकी बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया था लास्ट गेम में अगेंस्ट क्वेटा। तो इसी तरह वो अब देखते हैं कि सेकंड इनिंग्स में क्या करते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा पिच फ्लैट होगा, बल्ले पे बॉल अच्छा आएगा। चले अभी हमारे सामने आएगा उनकी स्ट्रैटेजी ओवरऑल क्या होगी, बट अगर हम इस विकेट की बात करें, टॉस के वक्त भी जो है वो मोहम्मद रिजवान ने ये बोला था कि हम पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी क्रिकेट खेलनी है। एक्चुअली देखें, जो अच्छा कप्तान होता है ना, कभी अपनी वीकनेस शो नहीं करता। अगर आप पहले ही ये शो कर दें कि मैं तो जी हमने बॉलिंग करनी थी या बैटिंग, तो जो समझदार होएगा ना वो कभी ये नहीं कहेगा, बेशक उसने पहले बॉलिंग ही करनी होती हो, मगर वो कभी शो नहीं करेगा कि मैंने ये करना था। वो यही कहेगा जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अच्छी चीज़ है किसी कैप्टन के लिए भी। तो मेरा ख्याल उसने यही सोच के किया होगा। मगर जैसे अभी हमने बात की कि जब आप फ्रेश विकेट बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी नमी रह जाती है और उससे फास्ट बॉलर को बहुत फ़ायदा होता है। पहले 3-4 ओवर 5 ओवर बॉल स्विंग होती है जी। तो मेरा ख्याल यही सोच के टीमें उसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं कि अगर थोड़ा सा विकेट में कोई मूवमेंट हो तो उससे अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाएं। मगर सामने भी दोनों पाकिस्तान के ओपनर्स खेल रहे हैं और मेरा ख्याल वो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। यूसुफ भाई क्या लगता है, अभी आज की जो विकेट है वो भी नई पिच पे खेल रहे हैं आज का मैच, यू नो सो फार फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन, क्या टोटल जो है मुल्तान सुल्तान्स के लिए इस पिच पे जो है एक सेफ टोटल रहेगा? देखिए कल भी मैंने 200 का कहा था लेकिन 175 पे आउट हो गए और मैच इजीली फिनिश हो गया। अगर देखिए आजकल के क्रिकेट में T20 में अगर कोई 10 बॉल पहले मैच जीत जाए तो वो ईजिली है, वो कांटेदार मैच नहीं हुआ। कांटेदार मैच पहले 2 हुए थे, जो 1 रन से कोई जीता, कोई 2 रन से जीता, लेकिन 10 बॉल पहले मैच खत्म होना इसका मतलब आसानी से जीत गया। तो जिस तरह की ये विकेट है और अभी खेल रही है, अगर सेकंड टाइम भी ऐसी खेले तो मेरा ख्याल है जिस तरह की इनकी बॉलिंग है 160 170 पे ये अच्छी फाइट दे सकते हैं। राइट। आसिफ आपकी नज़र में क्या टोटल जो है वो एक अच्छा टोटल रहेगा, कंसिडरिंग कि मिलर भी हैं, पोलार्ड भी हैं, खुशदिल शाह को भी अभी हमने नहीं देखा सो फार सीजन में? बिल्कुल, क्योंकि इस जैसे मुल्तान में और कराची में पहले 2 मैचेस हुए थे, दोनों टीमें फर्स्ट 2 मैच में 200 की तरफ गई थी। तो इस टीम को भी अगर इन्होंने इजी मैच को इजी करना है तो 200 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले मैच में इतना अच्छा टोटल करके भी वो चेज नहीं कर पाए थे और दूसरे में 200 के करीब चला गया था। और जिस तरह की आजकल की पिचेस हुई हैं, बाउंड्री शॉट है, तो बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा मार्जिन मिलता है हिटिंग करने का। तो पेशावर जल्मी की जो बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रेंथ उनकी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो इनको एक अच्छा टोटल 191 200 के करीब लाके छोड़ना चाहिए। अच्छा, शान मसूद की तरफ से भी अभी एक अच्छी इनिंग्स पीएसएल में हमने नहीं देखी है, आउट हो गए थे अर्ली ऑन, तो आज क्या उम्मीदें आपको हमारे ओपनर से? देखिए अच्छा प्लेयर है वो। T20 में असल में गुड लक बहुत मैटर करती है। अगर आप लकी ना हो और आपको कोई बुरी बॉल पे भी आप आउट हो जाते हैं तो आई थिंक अच्छा प्लेयर है। अगर स्कोर नहीं कर रहा तो उसको एक बड़ी इनिंग चाहिए ताकि वो वापस आ सके। कोई भी अच्छा प्लेयर जो होता है ना, उसको अगर वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाए ना तो फिर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो आई थिंक उसको एक इनिंग की ज़रूरत है कि वो 40-50 करे, जब भी वो वापस आएगा गेम में। अदरवाइज़ आई थिंक वो उस पर बहुत प्रेशर बढ़ता जाएगा। यूसुफ भाई आपने तो काफ़ी ट्रेनिंग, आपने काफ़ी अपनी तरफ से भी काफ़ी बातें बताई होंगी शान मसूद को एज कोच, किस तरह देखते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट को? यू नो तीनों फॉर्मेट्स में ही इज़ बिन डूइंग रियली वेल फॉर पाकिस्तान। नहीं ये वाइट बॉल में स्पेशली बहुत अच्छा खेल रहा है थ्रू आउट। पिछले 2-4 सीज़न में मैंने जो फर्स्ट क्लास में जो वनडे टूर्नामेंट होता है T20 उसमें बहुत अच्छा खेल रहा है। इसकी जो ज़्यादातर प्रैक्टिस ये अपनी ऑन प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं जब आया उससे पहले ये वही चीज़ें कर रहे थे। ज़्यादातर ये स्टिक से करते हैं और बहुत कम ये नेट में ही उसमें खेलते हैं। तो ये एक चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस बहुत हार्ड करता है ये अपनी तरफ से और जो मुश्किल चीज़ें कर रहा होता है।
लेकिन जो अभी मैच हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा बॉल सीम हो रहा है और उसको मुश्किल जगह पे कर रहे हैं। स्पेशली वहाब रियाज को आइडिया है कि दोनों को बॉल कहाँ करना है, वो यंग लड़के को आइडिया है कि रिजवान को कहाँ बॉलिंग करनी है, इसलिए उसने एक चौका और 2 दुक्के उससे पहले 3 बॉल्स पे खा लिए हैं। अगर आइडिया हो कि कहाँ बॉल करना है, ये विकेट पे शुरू में रन्स करना आसान नहीं है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से जो है वो एक बॉलर जो है वो सीखता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पीएसएल की बात हो रही है। कोका कोला जो है वो हर साल अपने लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है और इस साल भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कोका कोला लेके आया है, वो है एड फ्री पीएसएल देखने का मौका। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फूड पैंडा की ऐप पे जाना है और 3 से ज़्यादा कोका कोला की बॉटल्स जो हैं वो ऑर्डर करनी है। यू नो द बॉटल्स हैव टू बी मोर देन 250 और 500 ml। तो 3 से ज़्यादा कोक की बॉटल्स अगर आप ऑर्डर करेंगे फूड पैंडा पे तो जी आपको मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन कोड ऑफ टैपमैड, और टैपमैड पे फिर जाके आप एड फ्री पीएसएल जो है वो देख सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप एक लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सकते हैं एंड आपको एयरपॉड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जीतने का मौका मिलेगा। दैट इज समथिंग ग्रेट फ्रॉम कोका कोला। इट्स ग्रेट टू वॉच एड फ्री पीएसएल। तो जाएं अभी ऑर्डर करें फूड पैंडा के थ्रू, हम भी ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी ऑन गोइंग राइट नाउ। ज़ल्मी ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है एंड करंटली द 2 ओपनर्स फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, शान मसूद एंड मोहम्मद रिजवान, आर बैटिंग एंड आर स्टेकिंग इट आउट फॉर दिस पावर प्ले, जो कि बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, आपकी नज़र में वहाब रियाज को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, उसके अलावा कौन सा ऐसा डेंजर बॉलर है उनके पास जो कि एक्चुअली कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है उनके लिए? फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, मगर ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें हर बंदे ने आके तेज़ खेलने की कोशिश करनी होती है, तो उसमें चांसेस बड़े होते हैं बॉलर के स्पेशली कि वो उसको विकेट मिल जाए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पास वहाब के अलावा इतना कोई बॉलिंग अटैक नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखें, अब मुझे तो इसमें कोई ऐसे नाम नज़र नहीं आ रहे जो उनका बहुत वहाब के अलावा बॉलर हो। आसिफ, आपकी नज़र में ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है, वहाब रियाज के अलावा जो है कोई ऐसा नाम जो है मलिक साहब कह रहे हैं उनको तो नज़र नहीं आ रहा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम भाई। और ज़ल्मी ने एक्चुअली अपना जो ज़्यादा फोकस है ना वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ की हुई है लंबी। देखें, अगर यहाँ पे मुल्तान सुल्तान 190 या 200 के करीब नहीं जाती तो अब ज़ल्मी के पास बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि वो 160 170 इजीली चेज कर लेंगे, क्योंकि बाबर के साथ जो सराउंडिंग में प्लेयर है उनके साथ वो अच्छी हिट मारने वाले हैं और बाबर सिंगल डबल अर्ली और लेके चलता है जो उसकी गेम है। तो बाबर ने उसी तरह गेम लेके चलनी है, उसके जो सराउंडिंग प्लेयर है वो अच्छी हिट मार लेंगे और ये थोड़ा सा एक अच्छा गोल सेट करना होगा मुल्तान सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी के गेम। यूसुफ भाई, क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त ज़ल्मी ने, क्योंकि टॉस जीत के कंडीशंस को देखते हुए बॉलिंग का फैसला किया है, बट इस वक्त सो फार आपने जो देखा है कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगता है वाकई, क्योंकि सुल्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, उनके पास पावर हिटर्स भी हैं, फिर ऊपर उनके पास शान मसूद हैं, रायली रसूल ने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो क्या लगता है? हाँ देखिए, जिस तरह की जिस जगह पे बॉलिंग करनी चाहिए वहाँ बॉलिंग हो नहीं रही, तो बॉलिंग या तो टांग पे आ रही है या बिल्कुल मुंह में दे जी, और ये दोनों जगह बहुत आसान है। तो इनको थोड़ा ऑस्टन से बाहर और खिंचा हुआ बॉल करना पड़ेगा अगर आपने बचना है और टॉस जीतना है। मेरा ख्याल आजकल बेहतर है, तो आप एडवांटेज मिलता है जो वो उठा नहीं पा रहे, बॉलिंग एक जगह पे नहीं हो रही। सलमान इरशाद ने लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, अगर इस साल भी और इस मैच में भी अगर वो वैसी बॉलिंग करते हैं तो ये भी एक डेंजरस बॉलर हो सकता है, क्योंकि इसके पास स्लो वन भी है और मलिंगा की स्टाइल से बॉलिंग करता है, हाइट है इसकी, ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन देखते हैं अब ये कैसी बॉलिंग करता है। विकेट भी हेल्प कर रही है थोड़ा सा,
और इसको आइडिया भी है, लास्ट ईयर भी इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। चलें अभी, और बॉलिंग के साथ साथ अगर हम फील्डिंग की बात करें, वो भी हमने पिछले मैच में भी देखा, फिर उससे पहले वाले मैच में भी देखा, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और बड़े सिंपल कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बॉलिंग अटैक इतना डिपेंडेबल नहीं है तो कम से कम आप अपनी फील्डिंग में जो है वो कमी पेशी जो है वो पूरी कर लें। बिल्कुल जी, आप देखें साउथ अफ्रीका का एक फील्डर था जॉन्टी रूड, वो अकेला सारी टीम को उठा के रखता था। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप अगर फील्डिंग अच्छी नहीं है, बॉलर जान मार रहा है, जैसे कल भी आमिर को देखा था आपने, गुस्सा कर रहा था कि दूसरी तरफ से जब कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है। और आज जो अभी मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, अभी आप बात कर रहे थे बॉलिंग नहीं है, बैटिंग पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है। देखें कोयटा की बड़ी लंबी बैटिंग थी, 100 कुछ पे आउट हो गए। जब आप टारगेट कोई सेट करता है ना 200 का, उसके बाद वीक बॉलिंग भी तगड़ी लगती है, इसलिए कि आपको 10 का रन रेट चेज़ करना होता है। तो वो आसान नहीं होता, किसी भी फॉर्मेट में उसको चेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है ये टीमें जो ये सोच के करती हैं ना जी कि हम अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, मेरा ख्याल बैटिंग से बॉलिंग ज़्यादा बेहतर होती है स्ट्रॉन्ग होना, T20 में खास तौर पे, क्योंकि वो आपको जितवाती है। बैटिंग आपको अक्सर लेट डाउन ही करती है, क्योंकि चेज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, वो कहते हैं ना कि बैटिंग विंस यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, और इस अप्रोच के साथ जो है, लेकिन ज़ल्मी ने आई थिंक थोड़ी बहुत इस चीज़ को लाइटली ले लिया है। वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। अभी मैं आपको फिर से याद कराती चलूँ कि कोका कोला ने इस साल अपने फैंस के लिए एक और बहुत एक्साइटिंग ऑफर जो है वो लेके आए हैं। यू कैन वॉच एड फ्री PSL ऑन टैप मैड, और उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि फूड पैंडा पे जाके यू हैव टू ऑर्डर कोका कोला बॉटल्स मोर देन 3 से ज़्यादा कोका कोला की बॉटल्स जो हैं वो आप ऑर्डर करें, 250 ml या 500 ml, और जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको एक कोड दिया जाएगा जो आप टैप मैट पे यूज़ करके एड फ्री PSL इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप लकी ड्रॉ में भी शामिल होंगे, यू कैन गेट अ चांस टू विन एयरपॉड्स। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वी विल टॉक मोर अबाउट द ऑन गोइंग मैच। कहीं मत जाइएगा। कौन? पोलियो टीम, हम बच्चों को कतरे पिलाने आए हैं। ये दस्तक तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स आर प्लेइंग सम गुड क्रिकेट राइट नाउ इन मुल्तान। अभी तक जो है सूरत हाल, मुल्तान सुल्तान्स ने अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दे लॉस्ट द टॉस, और वो अभी पहले बैटिंग कर रहे हैं। मुल्तान में पावर प्ले जो है वो ख़त्म हुआ है, 50 वाज अप फॉर देम इन द पावर प्ले विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो सो फार सो गुड फॉर देम। उनकी ओपनर्स भी अभी तक खड़े हुए हैं। सामने से ज़ल्मी जो है वो पूरी अपनी कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह वो पहली विकेट जो है वो गिरे और थोड़ा सा मुल्तान जो है वो प्रेशर में आए। बट सो फार अभी तक हमने डिस्कस किया है कि प्रेशर जो है वो लगता नहीं है कि मुल्तान के ओपनर्स अभी ले रहे हैं किसी किस्म का भी, इवन दो द बाउंस इज़ नॉट इन देयर फेवर राइट नाउ। इसमें कोई शक नहीं कि वो पावर प्ले उन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया है और 50 रन कर गए हैं। मगर अभी एक ओवर मैंने थोड़ा सा देखा है स्पिनर का, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक आप मेरिट पे नहीं खेलेंगे आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। अभी एक ओवर मैंने जो देखा है, अब ऑफ साइड वाली बॉल को आप टांग पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने रिजवान का ओवर देखा है और मुश्किल से 1 या 2 स्कोर हुआ है। तो एक्चुअली जब आप पाकिस्तान के लिए इतना खेल जाएँ, इतना स्कोर कर रहे हो, तो आपको शॉटें बाकी भी आनी चाहिए। गो के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर माइंड भी करते हैं कि जी हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हम इतना स्कोर करते हैं। पर आप जितनी देर बॉल के मेरिट पे उसको नहीं खेलेंगे, जिस साइड पे बॉल है आप ज़रूर खेलें उस पर। अगर हर बॉल को आप टांग पे लेके जाएंगे तो मुश्किल होगी जी। फिर अच्छे बॉलर जो हैं वो आपको इंटरनेशनल, जब आप स्टैंडर्ड के बॉलर आएंगे उनको पता होगा कि आप कहाँ वीक हैं।
ये बात वैसे हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट जो है वो रिजवान के बारे में रेज़ किया है। अब ये सही है या गलत है वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रिजवान लेग साइड पे कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक और अगर हम बैट्समैन की बात करें आसिफ, आज के मैच के लिए ज़ाहिर है सारी नज़रें जो हैं वो बाबर आजम पे होंगी। उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो गई है, शान मसूद जो है वो आउट हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान्स के लिए थोड़ा सा जो ब्लो है वो ज़रूर उनको लगेगा, लेकिन उनके आगे बहुत अच्छी बैटिंग पड़ी है उनकी। मिलर भी पड़ा है, पोलार्ड भी है, फिर देन अगेन रायली रसूल जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला। सलमान शाद ने विकेट ली है, तो आई थिंक गुड न्यूज़ फाइनली फॉर पेशावर ज़ल्मी। आसिफ, फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिल गया ज़ल्मी को। जी बिल्कुल। आप ओवरऑल आप देखें अभी तक जितने भी मैचेस अभी हमारे पीएसएल के चल रहे हैं, आप देखें 3 स्टंप क्यों लगी हुई हैं। क्यों 3 स्टंप एक रीजन की वजह से लगी हुई है कि उसको बॉल आपने हिट करना है। आई डोंट नो कि मोस्टली जो फास्ट बॉलर है ऑफ स्टंप्स के बाहर बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ टांग पे भी, जैसे कि कल कराची के बॉलर्स ने किया कि टांग पे भी ज्यादा बॉलिंग की है। आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे, आपके पास 3-4 मार्जिन बढ़ जाते हैं, बजाय कि आप ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करो। क्योंकि T20 है, सर्कल में आपको फील्डिंग सेट करने के मसला जरूर होता है, मगर फिर भी अगर आप विद इन स्टंप आउट बॉलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस है लेग बिफोर के, बोल्ड होने के, कॉट बिहाइंड होने के, या बैट्समैन आजकल चीकी शॉट है बहुत, उसमें ज्यादा आपको चांसेस है आउट करने के बैट्समैन को, बजाय कि आप कीपर को बॉलिंग कर रहे हो, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ा सा उसके मार्जिन बहुत कम आ जाता है आउट करने का। तो मेरा फास्ट बॉलर को मेरी तरफ से यही है कि आप विद इन स्टंप बॉलिंग करें, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच चल रहा है, चाहे वो वनडे मैच चल रहा है, तो आपका आउट करने का मार्जिन ज्यादा रह जाता है। मगर आपने उसमें लेंथ और लाइन चूज करनी है, ये नहीं है कि आपने फुल टॉस बॉलिंग कर देनी है, जी मैंने स्टंप को हिट करना है। उसमें भी आपने लाइन और लेंथ पे आना है और ट्राई करना नया बॉल आपका थोड़ा सा स्विंग हो। जो ही आपका स्विंग होगा, ये सीम होगा, तो आपकी ज्यादा बचत होगी अर्ली ऑन। जैसा कि अभी देखेंगे ये जो 55 रन 60 रन सर्कल में बन रहे हैं, एक आध विकेट अर्ली ऑन गिरी होती तो ये टारगेट तक ना पहुंचते। अच्छा आसिफ, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैं जो बात अभी कर रही थी बाबर आजम की, ये भी एक बड़ा अच्छा मैचअप होगा आज का, एहसानुल्लाह वर्सेस बाबर आजम। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस छोटे से जो मिनी कॉन्टेस्ट है इसको? देखिए पिछला जो मैच था एहसानुल्लाह ने अर्ली ऑन पिच फ्रेश था, पहले बॉलिंग करके ये चीजें हुई थी, और ये जानना चीजें रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ही या तो क्लेवर हो या तो बहुत ही अच्छा स्विंग कर रहे होंगे, तो आप वो चीजें दोबारा रिपीट करते हो, और आपके पास ऊपर से वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बैट्समैन आपके सामने है। वो बाबर आजम ऐसा बैट्समैन है कि अगर अच्छा बॉलर एक चढ़ा हुआ है, बॉलिंग उस वक्त कर रहा है, उसका ओवर लगा हुआ है, तो बाबर आजम उसको सी ऑफ कर देगा। उसके पास इतनी सेंस है कि वो ऐसे वन ऑफ द नंबर 1 नहीं बना के वो उसको सी ऑफ करेगा, कोशिश करेगा इसका ओवर गुजार दूं, चाहे 10 रन बने या 6 रन बने। तो ये क्लेवर बैट्समैन की निशानी होती है कि वो अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, एक बॉलर एक अच्छा ओवर है तो उसको सी ऑफ करता है। तो बाबर के पास ऐसी सेंस है कि वो उसको सी ऑफ करेगा, ये सिग्नल लेके दूसरे एंड पे चला जाएगा, तो वो यही कोशिश करता है। मलिक साहब, आपके डेंजर मैन जो हैं रायली रसूल, वो आ गए हैं क्रीज पे, उनसे भी काफ़ी अभी उम्मीदें होंगी। नहीं, ऑफ कोर्स इन फॉर्म बैट्समैन है, और T20 का जिसको कहते हैं ना कि सही T20 का प्लेयर है, और वैसे भी दूसरे फॉर्मेट में भी अच्छा खेलता है। पर मेरे ख्याल में ये की बैट्समैन होगा इसमें, अगर ये खड़ा रहता है तो मुल्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसने पिछले मैच में अगर आप देखें इसने टेम्पो बिल्कुल नहीं तोड़ा था, बिल्कुल अपना जो वो 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से गया था, और आज भी उसकी कोशिश होगी कि वो उसी को मेंटेन रखे, वो स्लो कभी भी नहीं खेलेगा। और ये पार्टनरशिप भी बड़ी ज़रूरी होगी मुल्तान के लिए, और ज़ल्मी के लिए भी जो है वो एक नया चैलेंज होगा रूसो को आउट करना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन एक अच्छा बनाए। ज़ल्मी के पास अब एक और मौका है, क्योंकि अभी एक विकेट गिरी है, तो दे वुड वांट टू स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज़ हॉट। लेकिन जो रेलो रसूल जैसे खेलता है, बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है, वो अंडर द चिन खेलता है, वहीं से पुश भी करता है, वहाँ रोकता भी है। ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी बैट्समैन के लिए जो अंडर द चिन खेलता है। सॉलिड उसका बैलेंस है,
बॉल आने से पहले वो कुछ कमिट नहीं करता है, ये बेस्ट थिंग है। देखें आते ही उसने जो अभी शॉट खेली है, मेरा ख्याल कुछ सेट बैट्समैन भी ऐसे नहीं खेल सकता जैसे उसने तीसरी चौथी बॉल पे आके ये शॉट खेली। इसका मतलब है कि टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है और जितनी भी चीज़ें वो बैलेंस में रह के करता है। और आपकी दूसरे एंड पे अगर एक और सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है तो एज अ बैटर आपको ज़्यादा ईज होता है, यू नो, टू कीप द पेस ऑफ द इनिंग्स गोइंग। नहीं, अगर उसके साथ अगर दूसरी साइड से भी कोई स्ट्राइक रोटेट करता हो, रोटेट करने से मुराद मेरा ये नहीं है कि सिंगल ही करता हो, वो भी अगर साथ एक चार या चौका मारे तो मेरा ख्याल उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारा प्रेशर उस बैट्समैन पे होता है जो सामने वाले अगर स्कोर ना कर रहा हो, सिंगल ही कर रहा हो, तो फिर प्रेशर उसी पे जाएगा। और वैसे वो तो खेलता तेज़ ही है, और आई थिंक ये चीज़ जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो बैट्समैन होता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि एक बंदे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जी, अब अगर हम ज़ल्मी की बैटिंग की बात करें, टीकेसी ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी लास्ट मैच में, 92 ऑफ 50। तो टॉम कोलक एडमो पे सारी नज़रें आज होंगी कि उनको किसी तरह से आउट किया जाए। आउट तो काफ़ी लोगों को करना पड़ेगा, एक को नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी को करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जिस तरह वो खेला है और उसके पावर है उसके पास, और क्लीन हिटर है, प्रॉपर शॉट्स खेलता है, प्लेयर ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आउट करना भी, उनके रन्स रोकना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी टीम में ऊपर से अगर आप लास्ट पहले मैच में भी देखें कि छोटा जो कीपर है हारिस, वो भी बहुत डेंजरस है। और बाबर ने तो एज यूजुअल उसके क्लास है, उसने तो टीम को लेके चलना है, लेकिन उसके इर्द ये जो लोग हैं ये बहुत डेंजरस हैं। एक तरफ विकेट खड़ी होगी और दूसरी तरफ रन्स बन रहे होंगे तो दूसरी टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत जाता है, इसमें वो और गलतियां करते हैं। तो जिस तरह इनकी बैटिंग है, मेरा ख्याल है कि जैसे ये कैडमोर नाम है इसका, बड़ा मुश्किल नाम है, ये भी याद करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इनकी टीम में एक जो 7वें नंबर पे वेस्ट इंडियन प्लेयर आना है वो भी डेंजरस है। जी। मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, वो पावल राजा पकासा भी वो भी है, वो भी डेंजरस खेलता है, गुड हिटर है वो। तो इनकी टीम बड़ी बैटिंग में बड़ी सॉलिड है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को जो कराची किंग में जो सपोर्ट नहीं मिली लास्ट ईयर, उसकी इधर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आसिफ, आप एग्री करेंगे इस बात से कि बाबर हैज मोर सपोर्ट? बिल्कुल यूसुफ भाई की बात 100% एग्री करूंगा कि यहाँ पे उसके सराउंडिंग में जो प्लेयर है वो अच्छी हिट मारते हैं, क्लीन हिटर है, पावर हिटर है, तो और वो एक तो दूसरा आते ही शुरू हो जाते हैं। उनको आई डोंट नो कि कोचेस की तरफ से ये पीछे से बोला गया है कि यार आपने जाते ही आपने हिट मार दी है, क्योंकि दूसरे एंड पे बाबर है, तो वो थोड़ा सा बाबर को अगर अर्ली ऑन विकेट अगर आप बाबर आजम की लेते हैं तो वो टीम फिर ट्रबल में आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से हिटिंग वाले बैट्समैन आ जाएंगे, तो वो विकेट ज्यादा चांसेस होता है गिरने का। बाबर एक मीन की प्लेयर है जो कि सारी सबको साथ लेके चलेगा, तो वो विकेट लेना अगर अर्ली ऑन आके मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर उसको आउट करते हैं तो देन पेशावर ज़ल्मी थोड़ी ट्रबल में आ सकती है। अदरवाइज बाबर आजम जिस तरह से पिछला मैच है, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बल्ले पे बॉल भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो लेके चलेगा। तो फिर ये सारी जो स्ट्रेंथ है ज़ल्मी की, जाहिर है बॉलिंग माइट नॉट बी देयर स्ट्रेंथ, लेकिन बैटिंग में अभी जैसे हमने बात की, बैटिंग तो उनकी इस तरह की लग रही है कि अगर 190 तक भी हो गया, 200 भी अगर टच हो गया, तो आपको ये लग रहा है कि ये चेज़ हो जाएगा ज़ल्मी से? क्योंकि मुझे तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अगर कोई 200 करता है तो उसको करना पड़ता है, किताब पे तो होना नहीं कि आपने बुक उठाई 30 रन हो गए 40 हो गए, उसको खेल के करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेशक उनकी, इसमें कोई शक नहीं, उनकी बैटिंग बहुत बड़ी है, जैसे हम सब कह रहे हैं कि उनकी बैटिंग बहुत लंबी है जी। पर इवन जब आप 200 चेज़ करते हैं तो आप पे बहुत प्रेशर होता है, और स्पेशली बाबर का ये है कि बाबर टाइम लेता है। बाबर ने 10 की एवरेज स्टार्ट से चेज़ नहीं करता, वो अपना उसको चाहिए होते हैं 3-4 ओवर सेट होने के लिए। हाँ, दूसरी तरफ से मारना पड़ेगा, जब आप दूसरी तरफ से मारेंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोशिश इनकी यही होनी चाहिए ज़ल्मी की कि वो 200 तक जाने ही ना दें, कम से कम स्कोर पे आउट करें ताकि वो उस प्रेशर में जा ही ना सकें। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो करेंगे कि वो 200 से हमें देखनी पड़ेगी। अभी ज़ल्मी की एक और जो नाम उनकी बैटिंग ऑर्डर में है, राजा पक्षा का, जो कि लास्ट मैच में नहीं चले थे, बट आज उनसे भी उम्मीदें होंगी, बिकॉज जाहिर है वी ऑल नो कि वो किस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली उसने करके दिखाया इंटरनेशनल क्रिकेट में,
उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो 8-10 रन चेस कर सकता है। जैसे 190 करते हैं तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, ये भी सामने रखना है। जैसे 10 रन करना मुश्किल है, उसके साथ इनकी कुछ बॉलिंग भी अच्छी है। वो समीन गुल का हम नाम नहीं लेते, ऊपर से अच्छा सीम बॉलर है, वो उसने बॉलिंग अच्छी की है। एहसानुल्लाह तो खैर 5 आउट ही कर गया ना, वो तो जेन्युइन फास्ट बॉलर का एक वैसे ही साइड पे कर देता, बाकी सब शेडो में चले जाते हैं। वसीम, वकाश, शुएब के अंडर सब नीचे चले जाते थे। तो ये भी वैसे ही है, वो 5 आउट कर गया तो समीन गुल दब गया है। और वो उमर गुल का जो नेफ्यू, उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये सारे उस दिन दब गए हैं। वो ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस थी कि कोई भी उनके आगे नहीं चल सका। इनकी बॉलिंग बेहतर है, 190 तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन इसीलिए मैंने 160 170 कहा था कि इतने में अगर जीतना है तो इतने में इनको पकड़ना पड़ेगा। आसिफ, यहाँ पे मैं अगर बात आपसे करूँ जिमी नीशम की, वो भी एक बड़ा नाम है न्यूजीलैंड के, काफ़ी वेटरन भी मैं उन्हें कहूँगी, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनके पास, वर्ल्ड कप्स में भी हमने उनको देखा है और उनकी हाइट भी ऐसी है। वो भी बॉलिंग के अंदर उनको एक ज़ल्मी के लिए एक ऑप्शन है, नो डाउट, और फिर बैटिंग भी उनकी अच्छी है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे ऑलराउंडर का टीम में होना। जी बिल्कुल, आप अगर 190 करते हैं तो आप टीम को एक अच्छे जोन में लेके जाएंगे, तब पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी डेंजरस जोन में आएगी। अदरवाइज 160 170 वो है, वो उनके पास जिस तरह की बैटिंग लाइन स्ट्रेंथ है तो वो इजीली 8 रन 10 रन की चेज कर सकते हैं। अगर आपने उनको डेंजरस जोन में लेके जाना तो वो 90 200 का टारगेट देंगे, तो उनको हिट मारनी पड़ेगी, थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलेगी उनकी बैटिंग लाइन, तो तब आपका ज्यादा चांसेस है कि आप आउट कर सके। बिल्कुल मलिक साहब, ऑलराउंडर्स की हम बात कर रहे थे, इस तरह के नाम टीम में अभी ब्रैथवेट भी आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी T20 टीम में जो है एक इस तरह का ऑलराउंडर होना। नहीं बिल्कुल, देखें उसने बहुत कम इनिंग्स मैंने उसकी देखी हैं कि वो उसने आके बहुत ज़्यादा लंबा स्कोर किया। 1-2 मैचेस में मेरे ख्याल उसने अच्छा परफॉर्म किया था, बड़ी हिट मारता है, पर मेरे ख्याल में वो स्पिनर उससे बिल्कुल नहीं खेली जाती। स्पेशली लेग स्पिनर को मैंने देखा है कि उसको समझ ही नहीं आती कि स्पिन किस तरह खेलते हैं। वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, बंदा वो उसको ऊपर से गुजर जाती है। तो ये है कि वो उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने स्पिनर लगाएंगे, उसके लिए लेके आएंगे ताकि वो, हाँ अगर मीडियम पेसर होगा तो उसको बहुत एडवांटेज है। चलें जी, बिफोर वी रैप अप द शो, क्विक मैं आप लोगों से, अब आप लोग डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देंगे, एक एक टीम आपकी नज़र में सो फार फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन, यूसुफ भाई कौन सी टीम आज जीत रही है? 50-50 जा रहा है, डिप्लोमेटिक नहीं है क्योंकि नजूमी तो है। भाई हर शो में यही कहते हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए जिस तरह अब ये रोसो आके खेल रहा है, उसने अभी तक मेरा 4 चौके मार दिए हैं और बहुत अच्छी शॉटें खेल रहा है। अगर ये एंड तक चलेगा तो 190 200 के चांसेस हैं, तो फिर ज़्यादा चांसेस इनके हो जाएंगे मुल्तान सुल्तान के। चलें, अभी मैच जो है वो जारी है और इस वक्त देखते हैं मुल्तान जो है वो कितने स्कोर पे वो एंड अप करते हैं, बिकॉज जाहिर है आगे बाबर आजम हैं और कैडमोर हैं, हारिस हैं, इस तरह के नाम है ज़ल्मी के पास। सो लेट्स सी व्हाट मुल्तान एंड अप विद। और एक बार फिर मैं आप लोगों को याद कराती चलूँ कि इस PSL आप लोग एड फ्री PSL देख सकते हैं। कोका कोला एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग ऑफर जो है वो लेके आया है, और एड फ्री PSL देखने का तरीका ये है कि आप फूड पैंडा पे जाएं और आप कोका कोला की 3 से ज़्यादा बॉटल्स जो हैं वो ऑर्डर करें, 250 ml या 500 ml, और जब आप मोर देन 3 बॉटल्स जो है वो ऑर्डर करेंगे तो आपको एक कोड दिया जाएगा जो आप टैप मैट पे यूज़ करके एड फ्री PSL देख सकते हैं, और आप लकी ड्रॉ में भी शामिल होंगे एंड यू विल गेट अ चांस टू विन एयरपॉड्स। दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग ऑफर। आप लोग जाएं, ऑर्डर करें, और हम भी यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, मैच एंजॉय करेंगे, बिकॉज इस वक्त जो है ज़ल्मी वर्सेस सुल्तान्स ऑन गोइंग है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो। दैट्स इट फ्रॉम अस from studio for now. We will join you back at 11. Enjoy the action. Allah Hafiz.